हमारी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है बच्चों। पहले हम करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल स्टडी और उसको हम पूरा स्ट्रैटेजिकली विद इन टाइम करेंगे। जो अखिलेश सर आपको बताएंगे ग्रुप 2 कब होगा, मैं आपको बताता हूँ ग्रुप 1 हम 4 महीने में कराएंगे। बहुत लगभग सर आई थिंक 15 दिसंबर तक हमारा खत्म हो जाता है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम वी फॉलो एन अप्रोच कि आपके पास नो क्लास जोन होगा, यानी 4 बजे के बाद लगभग अप्रोक्सीमेटली बाद में 4 का 4:30 हो जाए तो डजंट मैटर, सही बात। बट हम उसके बाद बच्चों को सेल्फ स्टडी का टाइम देते हैं। G2 के लिए हमें करीबन लगता है 2.5 महीना। तो मैं पकड़ कर चलता हूँ हमारा फरवरी में किसी भी हालत में पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। बहुत बढ़िया। और सर इसमें हमारी खास बात जो कि हमने स्ट्रेटेजाइज करी और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए कि वी हैव अ वेरी पर्टिकुलर शेड्यूल ओवर देयर व्हिच इज नो क्लास जोन। मैं तो हमेशा कहता हूँ जिस दिन क्लास हो रही है उस दिन आपको रिवीजन करना है, वीकेंड में एक बार चीजें समराइज करनी है, राइट, और बाद में एक बार ये आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो गया, डन। प्लान हमारा है, ठीक बात। पर एग्जीक्यूट आपने करना है। और अगर दोनों में से एक भी गलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। सर का एक नारा है अब की बार 80 पार जो हमेशा होता है, इस बार तो पिछली बार तो 90 पार हो गया था, 93। बच्चा बड़ी ध्यान रखना, संकल्प टीम है, संकल्प रैंकर्स फैक्ट्री। हेलो बच्चावाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हालचाल हैं आपके? तो भाई आपको सबसे पहले ढेरों बधाइयां सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए, और अब आप आ चुके हैं सीए इंटरमीडिएट में। तो आज हम तीनों एजुकेटर संकल्प टीम के आपको गाइड करने वाले हैं कि संकल्प टीम के साथ आप कैसे अपनी सीए इंटरमीडिएट की तैयारी शुरू कर सकते हैं फॉर मई 2025। और हम बात करेंगे आज बोथ ग्रुप की, सही समय पे क्लास शुरू करना, सही समय पे कंप्लीट करना, रिवीजन्स करना, सब कुछ करना, ताकि आप हमारे साथ एक ऑल इंडिया रैंक जरूर स्कोर करें, क्योंकि हम तो है ही रैंकर्स फैक्ट्री। तो सर तुली सर आप बताइए कैसे क्या स्टार्ट करना चाहिए और कब हम ग्रुप 1 कंप्लीट करने वाले हैं, फिर ग्रुप 2 अखिलेश सर बताएंगे, फिर सेल्फ स्टडी का थोड़ा सा मैं बता दूंगा। सर देखिए, आई थिंक वी बीन फॉलोइंग दिस एंड फिलॉसफी एंड ये बहुत सक्सेसफुल रही है। आई थिंक हमारा इंटर का रिजल्ट दिखाता है दैट द स्ट्रैटेजी हैज बीन इमेंसली सक्सेसफुल। तो मैं फिर बोलूंगा हमारी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है बच्चों। पहले हम करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल स्टडी और उसको हम पूरा स्ट्रैटेजिकली विद इन टाइम करेंगे। जो अखिलेश सर आपको बताएंगे ग्रुप 2 कब होगा, मैं आपको बताता हूँ ग्रुप 1 हम 4 महीने में कराएंगे। बहुत लगभग सर आई थिंक 15 दिसंबर तक हमारा खत्म हो जाता है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम वी फॉलो एन अप्रोच कि आपके पास नो क्लास जोन होगा, यानी 4 बजे के बाद लगभग अप्रोक्सीमेटली बाद में 4 का 4:30 हो जाए तो डजंट मैटर, सही बात। बट हम उसके बाद बच्चों को सेल्फ स्टडी का टाइम देते हैं। बिल्कुल सर, रैंकर से बात होती है, बच्चे ये कहते हैं भाई हमने तो 4 बजे तक अपनी क्लासेस की, आराम से 3-4 घंटे फिर रिवीजन किया, सेल्फ स्टडी, और सर 1-2 घंटे बच्चे को भी चाहिए चिल्ड आउट होने के लिए। बिल्कुल एंजॉयमेंट नहीं होगी तो फ्रेश माइंड कैसे हो। सही बात है। मतलब आप ये कह रहे हो सर 15-20 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी फिर अगले सर नारा सर आप ये बताइए, जैसे 15-20 तारीख को खत्म हो गया, करेक्ट, उसके इमीडिएट बाद हम क्या G2 स्टार्ट करेंगे क्या? यस, तो उसके इमीडिएट हम लोग 15 दिसंबर से कट ऑफ डेट पकड़ लेते हैं, तो वहां से हम लोग G2 स्टार्ट करेंगे। एंड सर G2 के लिए हमें करीबन लगता है 2.5 महीना। तो मैं पकड़ कर चलता हूँ हमारा फरवरी में किसी भी हालत में पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। बहुत बढ़िया। और सर इसमें हमारी खास बात जो कि हमने स्ट्रेटेजाइज करी और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए कि वी हैव अ वेरी पर्टिकुलर शेड्यूल ओवर देयर व्हिच इज नो क्लास जोन, जहां पर हम लोग जब भी तुम्हारा जीवन चल रहा है उसी के साथ साथ आपका रिविजन्स भी चलते रहेगा। और जब आप G2 कंप्लीट करते रहोगे वहां पर हम लोग आपको जीवन की कैसे रिविजन्स करनी है और कैसे होमवर्क्स कंप्लीट करने हैं वो सारी चीजें भी बताते हैं। और लास्ट में हम लोग तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली वी आर कीपिंग सम टाइम फॉर रिविजन्स टिल योर एग्जाम्स। तो सर रिविजन्स कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से जब हमारी मई में एग्जाम रहेगी? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए सर, मैं तो हमेशा कहता हूँ जिस दिन क्लास हो रही है उस दिन आपको रिवीजन करना है, वीकेंड में एक बार चीजें समराइज करनी है, राइट, और बाद में एक बार ये आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो गया, डन। फेब के बाद 2 महीने 60 डेज, करेक्ट, हम तो रिवीजन करवाते ही हैं, राइट। बच्चे को भी कम से कम 2 से 3 रिवीजन करनी चाहिए। लेकिन सर 2-3 रिवीजन जो बच्चे भी आजकल कहते हैं, रैंकर्स भी कहते हैं, एग्जॉस्टिव रिवीजन होनी चाहिए, राइट। तो हम सब तो यूट्यूब में आते हैं, स्पेशल में आते हैं, हम सब तो रिवीजन कराएंगे, बट आपको भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। रिवीजन्स, MTPs, RTPs, MCQ, ये सब कुछ हम कराएंगे आपके साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैच कंप्लीट हुआ और भाई हमारी छुट्टी हो गई। अरे नहीं सर, वहां तो काम शुरू होता है। इनफैक्ट हम लोग ये कहते हैं कि जब आप रिवाइज करोगे ना तो वो एक्चुअली रिवीजन होनी चाहिए, पहली बार पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। पहली बार पढ़ाई होती है जब कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल स्टडी हो रही है। सही बात। उस समय दिल लगा के हमारे साथ कॉन्सेप्ट्स करो बच्चों, ताकि जब आप रिवाइज करो तो एक्चुअली फटाफट रिवाइज होगा
एंड प्रैक्टिस सीरीज आएगी। सर ने बोला आरटीपी एमटीपी, और अगर आप पिछले बैच के जो रिजल्ट आया उनके जितने जो बच्चे ने सक्सीड करा सबने एक ही बात बोली, सर फॉलो द सिस्टम एंड यू विल गेट योर रिजल्ट्स। सर मतलब मुझे याद है कि जो हमारा AIR 6 था, उसने हर एक टीचर की हर एक बात को बहुत ध्यान से उसने फॉलो किया। और उसने ये भी बोला कि सर बस ये कर लो, करेक्ट। हो जाएगा। तो मुझे ऐसे लगता है ना कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हें है डायरेक्शन देने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। एंड यू जस्ट फॉलो ऑल द थिंग्स, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक इट। सर आई ऑलवेज बिलीव एक टीचर स्टूडेंट का बॉन्ड होता है, एक फेथ होता है। आफ्टर ऑल हम लोग इतने सालों से यही काम कर रहे हैं, आपके लिए पहला अटेम्प्ट है, हमारे लिए नहीं है। सही बात है। हैव फेथ, कम जॉइन अस, वी हैव प्रूवन रिजल्ट्स ओवर टाइम। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमें ही ज्वाइन करो, आओ देखो हमारे वीडियोस, बच्चों से बात करो, बट एक बार ज्वाइन कर लिया देन जस्ट कंप्लीटली फॉलो, बिकॉज प्लान हमारा है, ठीक बात, पर एग्जीक्यूट आपने करना। और अगर दोनों में से एक भी गलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं सही कह सर एक बात हम बच्चों को बता देते हैं भाई कि हमारी कंप्लीट टीम में कौन कौन से बिल्कुल एजुकेटर्स हैं, बिल्कुल। बच्चों को दिखा के जानने का। ठीक है, जैसा कि बच्चों आपको पता है एडवांस अकाउंट्स में हमारे नकुल कसेरिया सर हैं, सीए बिल्कुल अकाउंटेंसी बहुत सिंप्लीफाई करने वाले हैं। राइट। तो सर लॉ के लिए तो आप बता दीजिए कौन पढ़ाएगा लॉ। ओ सर मैं सोच रहा हूँ कौन रहेगा। बाबा जी है कोई? बाबा जी अगर बाबा जी ने अगर लॉ बाबा पढ़ा जी- दिया तो भाई मतलब इस बार तो ऐसे थियरीज में भी क्या ही स्कोर करे, 80s 90s 93। बाबा जी 200 नंबर लेके बैठे सर। राइट। लॉ एंड ऑडिट अकेला ऐसा हूँ भाई, लॉ ऑडिट मेरे जिम्मे है तो 200 नंबर मेरे जिम्मे है, बिल्कुल इसलिए मुझे खुश रखना पड़ेगा। और सर का एक नारा है अब की बार 80 पार जो हमेशा होता है, इस बार तो पिछली मैं बार तो 90 पार हो गया था, 93। वाओ। और सर एक और रिवील कर दूं क्या इस बार? हाँ सर आईफोन वगैरह भी देते हैं, ठीक है। अब तो डर लगने लगा है, प्रोविजन बनाना पड़ेगा आईफोन के लिए। सर आपका लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, आपका एडवांस अकाउंट, टैक्सेशन के लिए भाई गॉड ऑफ टैक्सेशन मेरे साथ बैठे हैं। इतने बेहतरीन रिजल्ट्स मैं आपको बताऊं बच्चे, 90 मतलब ऐसे नंबर है कि मैं मतलब आई एम लाइक मैं आपको बता भी नहीं सकता। मेरे टैक्सेशन में 90 नंबर किसको देखना भी विटनेसिंग इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। तो अरविंद तुली सर आपको टैक्सेशन का ज्ञान और टैक्सेशन की बातें सिखाएंगे, आपको बहुत हेल्प करने वाली है। करेक्ट। अब आप बताइए क्रिएशन ग्रुप 2 में कौन कौन पढ़ाने वाला है? ग्रुप 2 में सर जैसे कि एक सब्जेक्ट तो आप ही पढ़ा रहे हो ऑडिट जी, का, हाँ जी। एंड आई एम गोइंग टू टीच यू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और FM के लिए आपको पढ़ाने वाले हैं राहुल सर, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से टीआरपी सर। TRP सर, यस TRP सर है, and he is one of the amazing teacher that we have for the practical subject of costing and FM. So 150 मार्क्स का जो है सर हमें पढ़ाने वाले हैं राहुल सर, जो कि आज हमारे साथ यहाँ पर नहीं है, बट डेफिनेटली यू कैन वॉच हिज लेक्चर्स। बहुत ही अमेजिंग तरीके से पढ़ाते हैं, तो आपकी ग्रुप की टेंशन जो है वो पूरी की पूरी निपट जाएगी। बाबा जी एक सब्जेक्ट ले रहे हैं, मैं एक सब्जेक्ट ले रहा हूँ SM, और हमारे राहुल सर है वो 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं FM एंड कॉस्टिंग। बिल्कुल ठीक बात है। तो सर हमने बता दिया है कब स्टार्ट होगा, ड्यूरेशन बता दी है, रिजल्ट्स बता दिए हैं, टीम भी बता दी है। राइट। बच्चा बड़ी ध्यान रखना, संकल्प टीम है, संकल्प रैंकर्स फैक्ट्री। रैंकर्स फैक्ट्री। तो सर कुछ बोलना चाहते हैं फिर बस बात सर कंप्लीट अब आओ एंड Let's लेट्स crack क्रैक it. इट।